अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं अहमद रज़ा ख़ान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर में बहस हो रही थी कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और टोटलिटेरियनिज़म क्या होता है या टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस किस किस्म की हो सकती हैं। अब इसमें वाज़ेह है कि डेमोक्रेसी में बुनियादी तौर पर इस चीज़ को रखा जाता है मद्देनज़र कि किस तरह से आवाम की शिरकत हुकूमत साजी में, हुकूमत करने में, पॉलिसियाँ बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यानी कोई ऐसा काम नहीं किया जाता जिससे आवाम जो है वो पीछे हट जाए या उनकी दूरी हो जाए। और जबकि इसके बरक्स टोटलिटेरियनिज़म में ये ख्याल रखा जाता है या टोटलिटेरियनिज़म में हुक्मरानी करने वाले ये ख्याल रखते हैं कि आवाम इक़्तिदार से ज़्यादा दूर रहें और उनके ऊपर कंट्रोल हो फ़र्द वाहिद का या ज़्यादा अफराद का या किसी सियासी जमात का या सियासी जमात के नाम पर किसी और ग्रुप का। मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ किस्म की टोटलिटेरियन रिजीम्स चल रही हैं और मुस्लिम दुनिया में ये काफ़ी ज़्यादा है। जबकि जमहूरियत सही मानों में या बहुत हद तक सही मानों में आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो कहीं भी नहीं मिल सकती, लेकिन ये कि मगरबी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ये जमहूरी इक़्तिदार पूरी तरह राइज हैं और वहाँ राइज होने की वजह से वहाँ पे लोगों को हुकूक भी मुयस्सर हैं, उनकी पार्टिसिपेशन भी है और उनकी पार्टिसिपेशन की वजह से वो मुआशरा हमें ज़्यादा तरक्की याफ्ता दिखाई देता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ या इन मुल्कों में जहाँ जमहूरियत अभी बचपने में है, यानी अभी पूरी तरह ग्रो नहीं किया है और टोटलिटेरियन टेंडेंसीज़ हैं, वहाँ पे जमहूरी इक़्तिदार पूरी तरह राइज नहीं है और उनके राइज ना होने की वजह से अवाम ना तो वाकिफ़ हैं जमहूरियत से और ना ही वो जमहूरियत में कोई पार्टिसिपेट करते हैं। और उनकी पार्टिसिपेशन ना होने से जो अकाउंटेबिलिटी है इलेक्टेड लोगों की या सो कॉल्ड इलेक्टेड लोगों की या सूडो इलेक्टेड लोगों की, वो नहीं हो पाती है। और हम इलेक्शन करवाते हैं यकीनन 4 साल बाद, 5 साल बाद, माजी में तो इससे भी पहले होते रहे। उन इलेक्शंस में बस ये है कि इलेक्ट भी हो जाते हैं लेकिन वो आगे जाके बाख्तियार नहीं बन पाते, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसीजर भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसके ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। आज भी यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं और 45 सीटें हैं जिनमें 33 सीटें आज़ाद कश्मीर के इलाकों में कंटेस्ट हो रहे हैं और बाकी 6 सीटों के कंटेस्ट 12 सीटों के कंटेस्ट पाकिस्तान के इलाकों में हो रहे हैं जहाँ पे आज़ाद कश्मीर के या कश्मीरी मुहाजिरीन रहते हैं। अब इन इलेक्शंस को देखते हुए एक बात तो वाज़ेह है कि रूलिंग पार्टी पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं है और गुज़श्ता कम अज़ कम 10 ऐसे इलेक्शन गुज़रे हैं जिनमें रूलिंग पार्टी जीतने के बजाय हारी है और उसके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार भी हुई है। हमारे सामने है डस्का में कौमी असम्बली का इलेक्शन जो हुआ, जिसमें एक बार इलेक्शन इसलिए रोकना पड़ा इलेक्शन कमीशन को कि धांधली हो गई और इलेक्टोरल प्रोसेस का अमला वक्त पे पहुंच ही नहीं सका मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर तक और फिर मामला दोबारा इलेक्शन तक फैसले का हुआ और दोबारा इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नवाज़ को कामयाबी हुई। और यूं ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस दौर में किसी भी सीट पर जीत नहीं पाई है। शायद एक आध सीट हो, ख़ास तौर पर उधर ट्राइबल एरिया साबिक जो हैं उनमें ये हो सकती है, लेकिन आम तौर पे नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी गवर्नेंस नाम की नहीं है, यानी किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। सूबे पंजाब के अंदर हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो या पाकिस्तान यानी विफाक के अंदर, गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आती और जब गवर्नमेंट नज़र नहीं आती तो फिर ये मसाइल ही होते हैं। और मसाइल क्या हुए हैं आप सब के सामने है कि महंगाई का एक अफरेत है, एक द्यो है महंगाई का जो खाए जा रहा है आवाम की खुशियों को। और चाहे वो दवाइयों की कीमतें हों, चाहे दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें हों, आसमान से बातें कर रही हैं बल्कि मल्टीप्लाई कर चुकी हैं। इसमें तेल की कीमतें आपके सामने हैं,
اس کے علاوہ خوردنی تیل کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں، دالوں کی قیمتیں، اس کے علاوہ سبزیوں کی قیمتیں اور چینی کی قیمتیں، گندم کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں، یہ سب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، جس کی بنا پر مسئلہ یہی ہے کہ یہ حکومت ہے تو کیا ہے اور یہ کس کے بل بوتے پر ہے۔ اب یہ بات پوری دنیا میں رپورٹس میں ہے، ہر جگہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں بلکہ سوڈو ڈیموکریسی ہے یا ٹوٹیلیٹیرینزم ہے، اور حکمران کوئی اور ہے جس کی کوئی جواب طلبی نہیں ہے، اور جو حکمران جتھا ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا اقتدار ختم ہو، اس لیے اسے ایک مہرے کی طرح کا عمران خان نظر آیا جو اب حکومت تو کر رہا ہے لیکن بس ایسے ہی ہے کہ نام اس کا ہے، دستخط اس کے ہیں، باقی کام کوئی اور کر رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، میڈیا کہہ رہا ہے پوری دنیا کا، اور پاکستان کے بارے میں تاثر یہی ہے۔ اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور متعلقہ اداروں کو، لوگوں کو نہ روکا تو ڈر ہے کہ پاکستان ڈسممبر نہ ہو جائے یا ہماری بقا کو مزید خطرہ نہ ہو جائے، دیوالیہ نہ ہو جائے، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اور نفسیاتی طور پر۔ وسلام۔